दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिना 7 फेरों के कोई भी हिंदू मैरिज अमान्य हो जाती है, क्या वो मैरिज नहीं होती। इसके रिगार्डिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट का भी हम रेफरेंस लेंगे, जहां पर इसी तरह का कोई सवाल आया था और उस केस का टाइटल था स्मृति सिंह एलियस मौसमी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर केस। और उस केस की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच कर रही थी। दोस्तों इस केस में सवाल उठा था कि सप्तपदी सेरेमनी यानी कि 7 फेरों वाली सेरेमनी आखिर इस रिवाज का हिंदू मैरिज में होना क्यों जरूरी है। इस केस में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसने बिना तलाक लिए ही दूसरी मैरिज कर ली है। तो हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 का यहाँ पर जिक्र किया है। सेक्शन 7 ये प्रोविजन करता है कि हिंदू मैरिज होने के लिए दोनों में से किसी भी एक पार्टी के कस्टम या सेरेमनी को फॉलो करके भी इस शादी को किया जा सकता है। यानी कि दोनों अगर अलग अलग कास्ट से हैं तो किसी एक व्यक्ति के कास्ट या सोसाइटी के जो कस्टम होते हैं उनको फॉलो करके अपना विवाह संपन्न किया जा सकता है। यानी कि दूल्हा और दुल्हन के द्वारा जो पवित्र अग्नि होती है उसके 7 फेरे लेना और 7वें फेरे से जो उनकी मैरिज होती है वो कंप्लीट मानी जाती है और मैरिज पूरी तरह से लीगल भी हो जाती है। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में। तो इसी बात को इस केस में जस्टिस संजय कुमार सिंह ने भी दोहराया और कहा कि अगर सेरेमनी नहीं हुई है या 7 फेरे नहीं हुए हैं तो मैरिज भी नहीं मानी जाएगी। और जब मैरिज ही नहीं मानी जाएगी, मैरिज ही अमान्य है किसी भी कस्टम के अकॉर्डिंग, तो कानून की नजरों में भी ऐसी मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि वो मैरिज इलीगल मैरिज या फिर कहिए मैरिज ही नहीं हुई है। तो पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसकी पहली मैरिज हुई ही नहीं है तो दूसरी मैरिज का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए हाई कोर्ट ने इस केस में पत्नी की याचिका को एक्सेप्ट किया और पति द्वारा की गई कार्यवाही को रद्द करवा दिया। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।